आज हम लोग करेंगे एमबीडी एग्जामिनेशन गाइड 2024 की एक सेकेंड पाली का द्वितीय पाली का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं। प्रथम पाली का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग पीछे जाकर के देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए। सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, पढ़िए इसको, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, तो सॉल्व कीजिएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए तो करते हैं। कहता है कि यदि क्वेश्चन नंबर है, कहता है यदि पी वाई प्लस 1 वाई क्यू प्लस 2 वाई पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1, तो पी वाई बटा जी वाई का घात क्या होगा। हमको घात पूछ रहा है, तो केवल हमको इसे सॉल्यूशन करने के लिए नहीं कर रहा है, हमको कर रहा है घात पता करने के लिए। तो हम लोग घात पता कर लेंगे, हम उतना बड़ा इसको मल्टीप्लाई करके इसको जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं हमको नहीं करना है, केवल घात बताना है। तो घात का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पी वाई है तो हम लोग लिख लेते हैं पी वाई लिख लिए, वाई प्लस 1, पी वाई हो गया वाई प्लस 1, वाई क्यू प्लस 2 दिए हुए हैं, फिर वाई पर पावर 4 प्लस 6 दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि जी वाई जो है वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई और प्लस 1, पी आई वाई प्लस 1 वाई क्यू प्लस 2 वाई पर पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1 दिया हुआ है। तो हमको सॉल्व करना है, पी वाई बटा जी वाई का हमको मान बताना है, घात में बताना है। तो हम लोग उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम लोग सीधे पी वाई का हम लोग घात पता करेंगे। तो वाई प्लस 1 वाई क्यू प्लस 2 और वाई पर पावर 4 प्लस 6। तो हम लोग सीधे देख लेते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे जो बड़ा होता है उसी को घात करते हैं, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को घात करते हैं। तो देखिए वाई है, इसके पावर 4 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर कुछ नहीं होता यानी 1 है, यानी इसके पावर 1 हो गया। तो जब इसको हम ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में आता है तो सारे पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो वाई पर पावर 1 मल्टीप्लाई वाई पर पावर 3 मल्टीप्लाई वाई पर पावर 4, यानी वाई पर पावर 1 प्लस 3 प्लस 4 यानी वाई पर पावर 6, यानी इसका पावर क्या है, वाई पर पावर 8, 4 3 7 1 8, यानी वाई पर पावर 8 इसका वैल्यू आ गया। जब वाई का पावर 8 हो गया, अब इसका जो घात दिया हुआ है सबसे बड़ा जो पावर वही घात करते हैं, इसका वाई का पावर 2 है यानी 2 है। तो हमको जी वाई भी पता हो गया, पी वाई भी पता हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है घात पता करना है, पी वाई बटा जी वाई का घात पता करना है। तो पी वाई हमारे पास क्या हो गया, वाई पर पावर 8 बटा जी वाई क्या हो गया, वाई पर पावर 2, यानी जिसे डिवाइड में आता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। वाई पर पावर 8 माइनस वाई पर पावर 2, यानी वाई पर पावर 8 माइनस डिवाइड में है वाई पर पावर 8 माइनस 2 यानी वाई पर पावर 6। यानी हमसे पूछ रहा है कि आखिर में घात कितना होगा। तो इसका घात देखिए, एक का ऑप्शन नंबर ए वाई पर पावर 6, इसका क्या हो जाएगा, यानी घात हमारा क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। केवल घात का सॉल्यूशन करना था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर ये जो फॉर्म में रहता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो फॉर्म में रहता है वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो इसको देखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं आता द्विघात नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 टू 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे 1 कर देंगे तो 1 आ गया। तो 4 टू 8 एक्स स्क्वायर, ई 8 एक्स स्क्वायर से 8 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी जब ई 8 एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ 2 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर 8 टू 4 8 टू 16 एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी हमारा घात की श्रेणी से हट गया, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इज इक्वल टू, इसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 एक्स स्क्वायर आ गया। तो 2 एक्स स्क्वायर से 2 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विघात के फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन इसको देखिए जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, यानी हमारे पास पावर क्या बच रहा है, दो घात का है तो दो पावर बच रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 का बी हो गया। अब कैसे होगा, इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं। एक्स प्लस 4 का स्क्वायर नॉट 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू 3x प्लस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू 8
8x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 3x प्लस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से 3x गया 5x और प्लस 16 में से 4 गया 12 इज इक्वल टू 0। यानी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, यानी सी फॉर कॉन्स्टेंट है बी एक्स यानी बी हो गया कॉन्स्टेंट है और एक्स का टर्म एक्स स्क्वायर यानी ऊपर 1 है तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। यानी 2 का बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है यदि एक एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5/10 के मूल्यों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो पी का मान हम लोग इसका ज्ञात करेंगे, पता करेंगे आखिर में पी का मान होता क्या है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इज इक्वल टू 10 है। मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमको 4 दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले सजा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी प्लस 10 आ जाएगा, किसमें हो गया माइनस में 10 हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमारा देखिए तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इसको ब्रैकेट कर देते हैं तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया इज इक्वल टू 0। यही ना होता है द्विघात समीकरण का फॉर्म, यानी तरीका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पहचानने का नियम होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यही चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम लोग का आ गया। भले यहाँ पर -5x दिया हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि हमारे पास माइनस या साइन कोई मैटर नहीं करता, साइन हम लोग चेंज कर लेते हैं। यानी ए और बी सी का वैल्यू उसी तरह से पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी चाहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, यानी इसको प्लस के फॉर्म में आ गया, माइनस के फॉर्म में रहे लेकिन एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के फॉर्म में है। कभी भी एक्स स्क्वायर वाला माइनस नहीं आना चाहिए, बाकी माइनस में आ जाए चलेगा। क्वेश्चन करता है हम लोग का सी 0 दिया हुआ है तो हमको सॉल्व करना है कि पी माइनस 10 का वैल्यू बताना है। यानी हमको ही पता है, यानी हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है गुणनफल, यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है ये हमारा सी हो गया। तो शून्यकों का तो मूलों का गुणनफल कर रहा है हमारे पास 4 है, तो मूल निकालेंगे वही ना। तो शून्यकों का जो गुणनफल है शून्यकों का गुणनफल हमारे पास कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। और शून्यकों के गुणनफल का इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी शून्यकों का गुणनफल हमारे पास 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का रहा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। तो -4 बराबर c क्या हो गया p-10। यही ना हमारा c टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है यही ना, यही हमारे पास क्या है 1 है तो p-1 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कराता है, योगफल का काम हम लोग नहीं किए, गुणनफल करता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a कर लिए। जो हमको शून्यकों का गुणनफल हमको -4 दिया है तो -4 इज इक्वल टू p-10 सी हो गया। सी का टर्म हमको p-10 है और ए का टर्म में एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 लिख लिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 × 1 -4 इज इक्वल टू p-10 हो गया। तो -4 माइनस में आता है किसमें का प्लस में 10 इक्वल टू p, यानी 6 बराबर p, यानी p इज इक्वल टू 6। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका हमको गुणनफल माने चाहे तो p का मान बताइए, तो p का मान हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 में आंसर आ गया। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को कह रहा है यदि x - 2 px स्क्वायर माइनस x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान बताइए। यानी एक ठो गुणनखंड हमको दिया हुआ है, p का मान कह रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, x का वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी हमारे पास जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं पहले 4 नंबर क्वेश्चन। यानी हमको दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस x - 6, क्या दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस x - 6 दिया हुआ है। तो px स्क्वायर माइनस x - 6 जब हमको दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करें, हमको एक ठो गुणनखंड हमको दिया हुआ है तो p का, तो एक ठो गुणनखंड हमको क्या दिया हुआ है x - 2 दिए हुए है। तो x - 2 हम लोग को दिए हुए हैं, यानी x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2, यानी x का एक ठो गुणनखंड हमको x का पता है। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे p का मान पता करना है, तो px स्क्वायर माइनस x - 6, p इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या है 2, तो -2 - 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो p इंटू 2 का स्क्वायर 4 - 6 to 8 इज इक्वल टू 0, 4p - 8 इज इक्वल टू 0,
4p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 8/4 यानी 4 2 जा 8 यानी p का वैल्यू हमको क्या आ गया 2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी p का वैल्यू हम लोग का ए पता हो गया कि p का वैल्यू क्या होगा। जैसे ही ऐसा करें तो हम लोग x से इक्वल कर लेंगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको वैल्यू पुट कर देंगे, अब p q जो भी रहे उसका मान निकल जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कह रहा है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। यानी ऐसा जब क्वेश्चन कहता है वास्तविक और समान के लिए तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि d² बराबर b² - 4ac उस पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए 5, k के किस मान के लिए, तो x² + 6x + k = 0 वास्तविक और समान की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac होता है। यानी हमको a c b पता करना होता है, यानी a हमारे साथ क्या हो जाएगा x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है गुणनफल क्या है 1 तो 1, b हमारे पास क्या हो गया x के साथ क्या है तो 6 तो 6 6 रख लिए, और c के साथ क्या है k है, तो c का वैल्यू क्या हो गया k हम लोग का हो गया, c का वैल्यू हम लोग k पुट कर लिए। यहाँ पर देख के तो k पुट कर लिए, यानी b² तो b कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जब बात करता है तो ये हमारे पास क्या है 1 इंटू सी का वैल्यू हो गया k, तो 6² 36 -4 k यानी 36 - 4 k, यानी जब इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं तो माइनस वाले इधर प्लस में आ जाएगा, तो 4k = 36, k = 36/4 यानी 9, यानी k = क्या गया 9, यानी k = 9 के इसी मान के लिए और इसके क्या होंगे मूल क्या होंगे वास्तविक और समान हो जाएंगे। यानी d से क्या हो गया k का मान आ गया 9, यानी पॉजिटिव आ गया तो वास्तविक और समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो गए वास्तविक एवं समान होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4/3x² - 2x + 3/0 के मूल्यों की प्रकृति बताना है। तो फिर हम लोग d पता कर लेंगे, d पता हो जाएगा उसके अनुसार से मूल का प्रकृति हमको पता हो जाएगा। यानी d अगर d के इक्वल आया चाहे ग्रेटर देन पॉजिटिव आ गया तो वास्तविक और समान हो जाएगा, और निगेटिव आ गया तो असमान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है 4/3x² - 2x + 3/4 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 4/3x² - 2x + 3 बराबर 3/4 = 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। यानी x² के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 4/3, b हो जाएगा -2 यानी x² + bx + c के फॉर्म से, c हो जाएगा 3/4। हमको पता करना है मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, तो d निकाल लेंगे, तो d = b² - 4ac, b का मान क्या हो गया -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या हो गया 4/3, और c का मान क्या हो गया 3/4, 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 2 जा 4, माइनस में है तो माइनस का जब पावर इवन आता है तो पॉजिटिव आता है, तब 2 2 जा 4 -4 = 0। यानी इसके लिए देखिए हमारा d बराबर क्या आ गया 0 आ गया, यानी d हमारे क्या आ गया इक्वल आ गया, d = 0 आ गया। जब d हमारे पास 0 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान हो जाएगा। इतना आ जाते इतना से बड़ा रहे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान हो जाएगा, आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -6 हो तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग इसका दूसरा मूल ज्ञात कर लेते हैं, साथ में क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0, y² + 3y - 18 = 0, एक ठो मूल हमको दिया हुआ है -6, एक ठो हमको पता है तो इसका दूसरा मूल्य याद करना है। हम लोग को चाहे तो द्विघात समीकरण का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे x - b + √b² - 4ac/2a, चाहे गुणनखंड पढ़े होंगे तो हम एक बार इसको गुणनखंड से बना देते हैं, उससे अगर नहीं होगा तो द्विघात समीकरण से बना देंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे।
तो गुणनखंड से बनाते हैं। तो गुणनखंड में होता क्या है, फॉर्म क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए, ऐड करें तो इतना आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 3 या 18 होता है, तो 6y प्लस में कर दिए -3y, -18 इक्वल टू 18 कर लिए। अब ध्यान से देखिए, इस 6 में से 3 क्या 3 ऐड कर लिए और 6 3 18 आ गया, y इंटू वाई प्लस 6 हो गया -3, -3 कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी देखिए दोनों इक्वल आ गया, तो y प्लस 6 और y -3, y इक्वल टू एक तो -6 हो गया और y इक्वल टू -3 यानी बराबर 3। यानी देखिए y इक्वल टू -6 और y बराबर 3 आ गया। यानी हम लोग ध्यान से जब देखेंगे तो हमको एगो -6 दिया है, तो एगो -6 हो गया, दूसरा कितना आ गया 3 आ गया। तो 7 का ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग को 3 सही हो जाए। इसको दूसरा तरीका से बना देते हैं, एक्स बार का तरीका से बनाते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा सेकेंड मेथड से इसको बना देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाए, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि हमको ये चीज़ अच्छी तरीके से आ रहा है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर कराए कि द्विघात समीकरण 7 और बना लेते हैं दूसरा का तरीका से, सेकेंड मेथड से। और सेकेंड मेथड क्योंकि बहुत सारे बच्चों हैं जिनके पास हम देखते हैं कि उनके पास क्या आता है कि उनको गुणनखंड नहीं आता है, वो द्विघात समीकरण से इसको तोड़ा जाते हैं। सर लोग भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि उनका द्विघात समीकरण से तोड़ लीजिए, क्योंकि उनको समझाने में बहुत समय लगेगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। तो द्विघात समीकरण से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमको a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -18। यानी हम लोग इसको एक द्विघात समीकरण के, जिसको सीरीज चार्ज का फॉर्मूला कहते हैं, तो द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण का सूत्र, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। y निकालना है तो y हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस एक्स तब लिखाता है जब हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कहता है। यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और माइनस सी के फॉर्म में है, तो वाई लिखेंगे। वाई इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बी कितना है -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया 1 और सी कितना हो गया 3 अपॉन 2 इंटू सी हो गया 18, ए कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 72, 18 4 72, साइन का ही मिस्टेक है, -18 है तो -18 और माइनस माइनस प्लस 8 72 इज इक्वल टू अपॉन 2 हो गया, -3 प्लस माइनस 81 अपॉन 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट कट गया, तो -3 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, यानी -3 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा -3 माइनस 9 अपॉन 2। 9 में से 9 में से 3 गया 6 अपॉन 2, 9 3 12, 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी 3 कॉमा -6 आ गया। एक ठो -6 हमको दिया हुआ था, दूसरा का 3 आ गया, फिर वही चीज़ आ गया, यानी 7 का ये देखिए आ गया हम लोग के पास, 3 हम लोग के पास आ गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं।